तो लास्ट क्लास में जैसो कि हम लोग परावर्तन के नियम को समझ रहे थे। ठीक, आप मुझे बताइए परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो होते हैं। पहला नियम बताइए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो लिखेंगे पहला, 1 नंबर दे के आप लिखेंगे आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए, आपतन कोण को किस अक्षर से दिखाते हैं? किस लेटर से? आई से। परावर्तन कोण को, तो अगर ये बराबर होते हैं तो क्या आई बराबर आर लिखा जा सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम लोग लिखेंगे आज से आई बराबर, चलो नोट करना, ये आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये रहा परावर्तन का पहला नियम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट करेंगे इसे। आगे बढ़े। तो ये रहा परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। I इज इक्वल आर। आई बराबर क्या होगा? आर। चलो देखो, दूसरा नियम ये कहता है, क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पिछले क्लास में मैंने समझाया था, याद है आपको? फिर भी जो लोग नहीं आए थे एक बार फिर से देख लो। देखो, अगर मान लो इधर से कोई टॉर्च वगैरह जल रहा है और लाइट ऐसे आ रहा है, तो ये हो गया आपतित किरण। ये ऐसे यहाँ पे कोई सतह है और इससे टकरा के लाइट ऐसे जाएगी, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो बीच में का अभिलंब होगा ना, ये तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों क्या होंगे? क्या बोला था मैंने? ये बोला था कि अगर एक पर्दा टांगो, क्या करो? तो तीनों इसको स्पर्श करेंगे। ये भी पर्दा से सटेगा, ये भी सटेगा, और जो अभिलंब होगा वो भी सटेगा। समझ आया? तो एक ही प्लेन में होने का ये मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको याद है या नहीं, मैं चेक करता हूँ। ये परावर्तन के जो दोनों नियम हैं, ये कौन से परावर्तन में लागू होते हैं? दोनों में। वेरी गुड। परावर्तन दो तरह के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो दोनों परावर्तन में ये परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ एक में लागू होते हैं, नहीं, ये दोनों में लागू होते हैं। तो चलो, पहला नियम तो हम लोग लिख लिए, दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है आपतित किरण, लिखते चलेंगे सभी लोग, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
अभी देखो, अब ये समझना है ठीक ढंग से कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं वस्तु। क्या कहते हैं? अभी लिखना सभी लोग बंद कर देना, पहले ठीक से समझो फिर बाद में लिखना। ठीक है, हम लोगों को समझना है क्या? वस्तु। ठीक है, ये क्या चीज होती है? तो देखो, रसायन विज्ञान के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहां बताया जाता है कि पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी चीजों को, जैसे लकड़ी एक पदार्थ है, और लकड़ी से बना हुआ बेंच, कुर्सी, टेबल, लकड़ी की बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो लकड़ी एक पदार्थ हो गया, और उससे बने हुए बहुत सारे जो होते हैं वो वस्तुएं हो जाती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे वस्तु का मतलब ये नहीं है कि पदार्थ से बनी चीज को वस्तु कहते हैं। यहाँ जो परिभाषा है इसका अलग मतलब है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे वस्तु हम लोग उसको कहेंगे जो लाइट इमिट करता हो, प्रकाश को उत्सर्जित करता हो। आई बात समझ में? जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, जैसे मान लो ये ऊपर ट्यूबलाइट, टॉर्च, आग, बल्ब, लैंप, सन, जुगनू, भगजुगनी। आई बात समझ में? ये सब समझ में आया? बिल्कुल, कैंडल, मोमबत्ती जिसको आप कह रहे हो। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश अपने अंदर से निकालती है, उसको हम लोग वस्तु कहेंगे। ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, हम लोग वस्तु उसको भी कहेंगे जिस पर प्रकाश पड़े और वहां से परावर्तित होकर आप तक पहुंचे। जैसे अभी मैं प्रकाश की उपस्थिति में हूं और आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तो क्या मेरे अंदर से प्रकाश निकल रहा है? क्या मैं सूरज हूं? ऐसा तो है नहीं। तो मैं दीप्त वस्तु नहीं हूं, मेरे अंदर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात? लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में मैं हूं, तो वो प्रकाश मेरे शरीर पे पड़ रहा है और वो टकराकर आप तक जा रहा है। वो टकराकर आप तक जा रहा है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वो प्रकाश किरण टकरा के आप तक जा रहा है, तो मैं दिखाई दे रहा हूं। आना बोलिए, तब भी मैं प्रकाशतः वस्तु कहलाऊंगा। आई बात समझ में? सुनिएगा ध्यान से और आगे। अगर यही रात का 12 बज रहा हो जाए अंधेरा, सारे लाइट्स ऑफ कर दिए जाएं, प्रकाश का कोई स्रोत से प्रकाश हमारे शरीर पे ना पड़े, मैं दिखाई नहीं दूंगा, तो क्या मैं वस्तु कहलाऊंगा? नहीं। आई बात समझ में? तो वस्तु उसी को बोलेंगे जहां से प्रकाश किरण आएगी, वो चाहे उसका अपना प्रकाश हो या दूसरे का वो लौट आए, दूसरे का परावर्तित करे। आई बात समझ में? तो जब हमें चंद्रमा दिखाई देती है तो वो सूरज के प्रकाश को हम तक लौटा के परावर्तित करके पहुंचाती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो हम कहेंगे कि जो मून है ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट है, प्रकाशतः वस्तु है। आई बात समझ में? तो जब कोई बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करे, दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करे या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उस स्थिति में वह बिंदु क्या कहलाता है? वस्तु। ये बात समझ आया? कोई दिक्कत? ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर ये फोन आपको दिखाई दे रहा है, इस वस्तु है कि नहीं है? समझ आया? लेकिन यही फोन अंधेरे में हो तो? समझ आया? अच्छा, इसका टॉर्च रात को ऑन कर दे तब? तो एक चीज और सीखिए, वो फोन वस्तु है या जहां पे बल्ब जल रहा है वो वस्तु है? जो पॉइंट से लाइट आ रहा है वो वस्तु है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं आ रहा समझ में? जैसे आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, जिस पॉइंट से लाइट आ रहा है उस पॉइंट पे फोकस करना है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज विच गिव्स आउट लाइट रेज, मतलब जो लाइट रेज को क्या करता हो? निकालता हो, आउट करता हो बाहर की तरफ, इज कॉल्ड क्या? ऑब्जेक्ट। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? आइदर इज ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, मतलब ये कह रहा है कि या तो वो लाइट उसका अपना हो या दूसरे का लाइट वो रिफ्लेक्ट करता हो। यही बात तो मैं समझा रहा हूं कब से। अरे हाँ ना बोलो। तो अगर मैं अपनी प्रकाश उत्सर्जित करूं, ऐसा कुछ होता, बटन लाइट जैसे ही लगाते हैं यहाँ से वेपर लाइट शुरू, आई बात समझ में? जब दबाता बुझ जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं कोई चमत्कार अभी मेरे अंदर, होगा तो बताऊंगा। तो जो है सो कि समझ आ रही बात? हाँ, तो अभी जो है सो कि दूसरे के प्रकाश को ही परावर्तित कर सकता हूँ।
तो जब तक दूसरे के प्रकाश के परावर्तन में मैं हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं, तब तक मैं वस्तु कहलाऊंगा। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो लिखना शुरू किया जाए। जब कोई बिंदु स्वयं प्रकाश स्रोत हो, स्वयं प्रकाश स्रोत हो, या जब कोई, बिल्कुल काई नहीं होना चाहिए, कोई होना चाहिए, जब कोई बिंदु स्वयं प्रकाश स्रोत हो, यानी खुद ही वो लाइट निकालने वाला हो, हाँ या ना? जब कोई बिंदु स्वयं प्रकाश स्रोत हो या किसी दूसरे स्रोत की उपस्थिति में, दूसरे स्रोत की उपस्थिति में प्रकाश को परावर्तित करता हो, प्रकाश को परावर्तित करता हो, कॉमा, क्या कहलाता है जी? कॉमा, वह बिंदु वस्तु कहलाता है। वह बिंदु वस्तु कहलाता है। नोट करेंगे इसे। बोलिए सर। हाँ, क्या बात है, कितना खूबसूरत सवाल ये बच्चा पूछा है। आप लोग प्लीज एक बार ताली बजाइए इनके लिए। बड़ा अच्छा सवाल है, सही बता रहा हूँ। आप जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो 11 12th में ये चीज़ें मिलती हैं। उनका सवाल एक बार मैं दोहरा देता हूँ, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको इसमें सुनाई देगा। कि सवाल ये था कि अगर कोई काली रंग की वस्तु है, ब्लैक बॉडी है, तो उस पे अगर लाइट जा रहा है तो वो वस्तु कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो देखो इसका आंसर क्या है। जो काली रंग की वस्तुएं होती हैं, जो काली होती हैं, वो करती क्या हैं, लाइट जो उस पर जाता है ना, उस सबको रख लेती है, रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है। आई बात समझ में? तो अगर वो परावर्तित नहीं करती है, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो पहली बात कि उसका अपना प्रकाश तो है नहीं। दूसरी बात कि जो उस पे लाइट जा रहा है वो वो रख ले रही है, लौटा है ये नहीं रही है। तो दोनों में से तो सारा बात खत्म हो गया। तो क्या जो ब्लैक चीजें होती हैं, काली रंग की वस्तुएं जिसको देखने को मिलता है, क्या उन्हें हम लोग वस्तु कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ये बात समझ आया? लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि हमें काले रंग की चीजें दिखाई देती हैं। तो इसका कारण ये है, समझिएगा ध्यान से, कि जो हम काली रंग की वस्तुएं देखते हैं वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होती, पूर्णतः काला नहीं होती। उसको कहते हैं, एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में, आदर्श कृष्णिका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या मिलेगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका, उस चीज को कहते हैं इस पे अगर 1 लाख प्रकाश किरण जाए तो 1 लाख का 1 लाख भी रख ले, एक भी किरण वापस न लौट आए। तो हम लोग कोई काले रंग का वस्तु प्रयोग करते हैं तो वहां से क्या होता है कि कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आते हैं। तो वो जो बॉडी है, वो जो वस्तु है, यही बात समझ में, वो परफेक्टली ब्लैक नहीं है। वहां से कुछ लाइट वाइट का रेडिएशन, हीट का रेडिएशन फिर वापस हो जाता है। ये बात समझ आया? लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई काली रंग की वस्तु है तो उसके अंदर ये दोनों नेचर होते हैं। एक, वो लाइट को इमिट नहीं करता, उस सड़ी तो वो कर नहीं रहा है। और दूसरा क्या है बताओ? रिफ्लेक्ट। समझा रही बात? जितने सारे लाइट उस पे जा रहे हैं उस सबको क्या कर रहा है? रख ले रहा है। ठीक है? और ये ठंडे तापमान पे होता है, जब टेम्परेचर कम रहता है तब। एक बात समझ में? यही चीज उल्टा भी होता है। जब तापमान उच्च होता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसी वस्तु का, जो काली रंग की वस्तु थी,
तो वो जो सारे लाइट रेज रख रहा था वो सबको रिफ्लेक्ट भी करता है। यहाँ पे आकर के आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। आपसे अगर कोई पूछे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एक उदाहरण दीजिए, तो आंसर है सन। क्या है? अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सूरज से तो प्रकाश आती है, फिर आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे कह रहे हैं? तो देखो बेसिकली होता क्या है, आप इतने अंदर आ ही गए हो तो थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है। जो काली रंग की वस्तुएं होती हैं उनका गुण क्या होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी फायदे वाली चीज है। जो काली रंग की वस्तुएं होती हैं वो ठंडे तापमान पे जब वो ठंडी होती हैं तो सारे रंग के प्रकाश किरण को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, एक भी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है? और जब वो गर्म होती हैं, जब हायर टेम्परेचर पे, जब उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वो सारे लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं और वो ऑलमोस्ट व्हाइट दिखती हैं, सफेद दिखती हैं। आप एक चीज गौर करना, कोयला किस रंग का होता है, लेकिन जब वो जल रहा होता है तो क्या वाकई काला दिखता है क्या? कौन सा दिखता है? तो आप बताओ, कोयला तो पूरा काला होता है, फिर जलते हुए जो है सो कि वो रेड क्यों दिखता है? फिर अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे ना तो आपको व्हाइट भी दिखेगा। बात समझो, जो चीजें बहुत काली होती हैं, परफेक्टली ब्लैक होती हैं, वो कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, कम ताप पर जब वो कम गर्म होती हैं तो उस समय, क्या बोला मैंने, उस समय वो सारे लाइट रेज को, सारे कलर्स के रेज को, सभी रंगों के प्रकाश को सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। समझ आया? तो दिखती हैं ब्लैक। क्या दिखती हैं? समझ आया? तो उस टाइम हम लोग बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रकाशता वस्तु नहीं है। लेकिन वही अगर हाई टेम्परेचर पे चला जाए, बहुत गर्म हो जाए, तो सारे लाइट जो ऑब्जर्व करती है ना वो सब क्या करती है, इमिट करती है। ये बात समझ आ रही है? तो उस टाइम वो ऑब्जेक्ट हो जाती है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे ये ध्यान रखना है। ठीक है? और एक यहीं पे आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, काली रंग की जो वस्तुएं होती है ना, जो परफेक्टली ब्लैक होती हैं, वो दिखती नहीं है हमें। अब आपको अगर सर काला स्वेटर, काला बैग, काला जैकेट, काला मफलर तो हमको दिखता है। दिक्कत क्या है समझाता हूँ आपको। प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, ये पूरा कैसा कलर दिख रहा है? ठीक, मैं एक सेंटेंस को 2 बार दोहराऊंगा, अब देखना उस बात को पकड़ना मैं जो कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काले रंग से एक डॉट बनाया, ये कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान सुनना। ये काले रंग का डॉट आप में से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सबको दिखाई दे रहा है ना? कंफ्यूजिंग बात। फिर से सुनो, ये काले रंग का डॉट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सबको दिखाई दे रहा है। आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, वापस आओ, समझाता हूं। ये पन्ना दिख रहा है? अच्छा, ये पूरा व्हाइट दिख रहा है? अब मेरे को एक चीज बताना, मैं इसमें छोटा सा होल कर देता हूं। ठीक? अब मेरे को कोई कहे कि मेरे को ये होल दिख रहा है, ये मजाक वाली बात है। इसमें आपको क्या दिख रहा है बताइए? लेकिन नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, होल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिक्कत ये है, दिक्कत ये, अच्छा बताओ, इस होल से जहां पे ये खाली है, क्या यहां से लाइट आपके पास जाएगी? तो फिर ये दिख कैसे रहा है? दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये सब दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस लाइन को बार बार दोहराओ, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अच्छा एक बात बताओ, अरे सुनो ना, सुनो सुनो, एक बात बताओ, आप लोगों की छुट्टी हुई, सारे लोग जो है सो उठ के चलना शुरू कर दें। ठीक है? सारे लोग उठ के चलना शुरू कर दें। एक बच्चा है जो बैठा रह गया, ऑटोमेटिकली वो दिखने लगेगा, वो कुछ अलग टाइप का दिखने लगेगा। अरे हाँ ना बोलो। सारे लोग दौड़ना शुरू कर दे, एक आदमी अपने आप पीछे चला जाएगा। आप लोगों ने एक फिल्म देखी है वो धमाल, उसमें 3-4 मित्र होते हैं, हैं? होता है ऐसा? तो वहां पे घटना घटित होती है ना कि वो बोलता है कि मेरा पैसा कौन देगा, वो रूम मालकिन पूछती है। तो दिक्कत क्या है कि कोई आगे नहीं जाता, बाकी दोस्त उसके पीछे चले जाते हैं, वो अपने आप आगे हो जाता है। समझ आती बात आपको? अब मेरे को बताओ, क्या वाकई वो आगे हुआ था? क्या वाकई आगे हुआ था? तो आप यकीन करो ये बात, यहाँ जो मैंने ये काटा, अब जो लाइट इधर से आ रही है, लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, सब व्हाइट से रिफ्लेक्ट होती है,
जो श्वेत सतह होता है, उजला सतह होता है, वहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं। तो यहां से लाइट आप तक जा रहा है, यहां से लाइट आप तक, लेकिन यहाँ पे जो लाइट आ रहा है वो पार कर जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं और ये नहीं दिख रहा है, तो आपको एहसास हो रहा है अच्छा, मतलब आपको ना, मतलब आपको तो लग ही रहा है कि ये दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये दिख नहीं रहा है। आपको दिख ये सब रहा है, इसके कारण ये दिख रहा है। नहीं समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, ये पेज मैंने हटा दिया, अब बताओ वो होल आपको दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा है? ये समझ आया? रीजन यही था, आपको वो होल दिख रहा है इन सब की वजह से दिख रहा है। नहीं समझ आया? एग्जैक्टली वो आपको होल दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं समझ आया? कितने लोग आया समझ में? हाथ उठाओ। सच में आया? अच्छा कोई बोल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ही उसको एडजस्ट करिएगा भाई। और वैसे भी 11th का बात है, तो अभी थोड़ा पचना मुश्किल है। समझ आ रही बात? ठीक है, अगर आप 11वीं क्लास में होते तो इस पे और बहस में चलाता लंबा, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ने हैं। तो ये जो ब्लैक, सुनो सुनो, अब जो ब्लैक पॉइंट होते हैं ना, जो काले रंग की चीजें होती है ना, यहाँ पे लाइट आ रहा है, लेकिन ब्लैक की टेंडेंसी क्या होती है? लाइट को रखने का। तो ये क्या कर रहे हैं? सबको रख ले रहा है, और ये सारे के सारे व्हाइट क्या कर रहे हैं? लौटा दे रहे हैं। तो ये सारे सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो वहीं पे रह जा रहा है, अब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंट हो गया, तो दिख आपको दोनों रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ये बात समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ब्लैक जो चीजें होती है ना, वो हमको दिखाई नहीं देती हैं, और दिखाई नहीं देती हैं इसीलिए वो दिखाई देती हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, चलिए। तो वस्तु समझ आया? तो ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे इस चैप्टर में, मत बोल देना पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। कोई पूछ दे कुर्सी क्या है, वस्तु है? नहीं नहीं नहीं, कुर्सी अगर प्रकाश की उपस्थिति में है तो वस्तु है, कुर्सी अगर अंधेरे में है तो वस्तु। समझ आया? रात का 12 बज रहा हो, आप पढ़ के गए हो कि बल्ब वस्तु होती है, अब बल्ब बुझा हुआ हो। आई बात समझ में? तो वस्तु होने के लिए, ऑब्जेक्ट होने के लिए, या तो वो लाइट वहां से निकाले, स्वतः उत्सर्जित करे, इमिट करे, या दूसरे का लाइट उस पर पड़े और वो रिफ्लेक्ट करे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, धन्यवाद। अगला टॉपिक क्या है भाई? इमेज। अच्छा, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, एक घटना, कि आप कभी ऐसा हुआ कि किसी रास्ते जा रहे हैं और आपको कोई बड़े बुजुर्ग आदमी अपने पास बुलाए, है ना वो तू फलना के लड़का हुआ? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? हाथ उठाइए, गिराइए गिराइए। लगभग सभी लोगों के साथ हुआ है। अच्छा ठीक। दरअसल समझिए बात, हमारे जो पापा हैं और जो आपको बुलाए थे, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि आपके पिताजी को, आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं वो जान पहचान होता है, मिले जुले होते हैं। एक की मम्मियाँ दूसरे की मम्मियों से मिली होती हैं, एक के पापा दूसरे के पापा से मिले जुले होते हैं, बातचीत होते रहती है, हाँ या ना? तो जब वो आपको कभी ऐसे देखते हैं पड़ोसी के तौर पे, और कहीं आप कुछ गलत कर रहे होंगे या कुछ खेल कूद रहे होंगे, चाहे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसे ही मन किया कुछ पूछने उछने का, तो देख के, शकल आपको देख के पकड़ते हैं, आपका पहले चेहरा बढ़िया से देख लेंगे और तब आपको बोलेंगे है ना, तो रमेशर के लड़का हुआ। ठीक। देहाती में तो मतलब और भयंकर, तो भुअरा के बेटा है इस, तो कुछ भी मतलब ऐसा। ठीक, हो गया हो गया। जो नाम रहता है, या दोस्ती यारी में जो लोग अपने, वो अपने आप एक दूसरे को बुलाते होंगे, उसके अनुसार आपको बोला जाता है। तो आपको भी पता चलता है कि हमारे पापा का नाम इहो है, आपको पहले पता नहीं रहता है, बाद में पता चलता है कि हमारे बाबूजी का नाम इहो है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो देखो, हमारे, सॉरी, हमारे जो माता पिता हैं वो बेसिकली वस्तु हैं, क्या है बोलो? और हम उनके प्रतिबिंब हैं। हम उनके क्या हैं? समझ आया? तो वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब।
वस्तु से ही क्या बनता है, समझ आ रहा है? अच्छा, जो हमारे बाबा होंगे, दादाजी, वो वस्तु होंगे, और उनके लिए हमारे पिताजी क्या होंगे, ये समझ आया? और पिताजी वस्तु हैं तो हम लोग क्या हैं, हम लोग अगर वस्तु हैं तो हमारे क्या हैं? बताता हूँ। देखो, तो एक चीज समझना, यहाँ एक चीज समझाना है मुझे, वो ये समझाना है कि पापा जी, ध्यान सुनना, पापा जी, बाबा जी के रेस्पेक्ट में, बाबा जी के सापेक्ष में वस्तु हुए कि प्रतिबिंब हुए? प्रतिबिंब हुए। और हमारे लिए हमारे पिताजी क्या हैं, वस्तु हैं, क्योंकि पिताजी के तो हम प्रतिबिंब हुए ना, नहीं आ रहा समझ में? तो याद रखना, कोई एक चीज, कोई एक बिंदु वस्तु भी हो सकता है और वो प्रतिबिंब भी हो सकता है, समझ आया? एक ही चीज वस्तु भी हो सकता है, और ठीक है, अब समझाता हूं कब वो वस्तु रह जाएगा और कब वो सिर्फ प्रतिबिंब रह जाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे आपके पिताजी, हमारे पिताजी वस्तु हो गए, हम उनके प्रतिबिंब हो गए, और हम शादी ब्याह ना करें तो हमारा बाल बुतरू नहीं होगा, तो हमारा प्रतिबिंब तो आएगा ही नहीं, आया ना? अरे बोलो, तो हम क्या रह गए, प्रतिबिंब। क्या रह गए, हमारे पिताजी, समझ आया? तो हम वस्तु कब कहलाएंगे, जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा, समझ आया? ध्यान से देखो, बेसिकली हो क्या रहा है कि लाइट जब वहां से चल के आ रही है, हमारे शरीर पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, हे देवी, ध्यान दिया जाए, जब लाइट ऊपर से चल के आ रही है, बेटा ध्यान दो पढ़ाई पे ना, जब लाइट ऊपर से चल के आ रही है, हमारे शरीर पे पड़ रही है, टकरा कैसे जा रही है, आपको पता है? आपके नेत्र के अंदर, आपके आंख के अंदर मेरी प्रतिबिंब बन रही है। तो ध्यान से देखो, मैं वस्तु इसलिए कहला रहा हूं क्योंकि मेरा एक इमेज, आप छाया, एक प्रतिबिंब आपके आंखों में बन रहा है। आप लोग वस्तु इसलिए कहला रहे हो क्योंकि आप सबका प्रतिबिंब, आप सबकी एक छाया मेरे आंखों में बन रही है। तो शायरी हो गया, जोक सपाट। वापस आते, समझ आया नहीं आया? तो जब किसी बिंदु का, सुनो ध्यान से, जब किसी बिंदु का प्रतिबिंब बन जाता है तो वस्तु हो जाता है और ये प्रतिबिंब हो जाता है। अब कहोगे सर ये तो, इसका, इस प्रतिबिंब का अगर और प्रतिबिंब बन गया तो ये फिर से वस्तु हो जाएगा, समझ आया? लेकिन अगर किसी, ध्यान सुनो, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना, सुनो सुनो, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना और उसका फिर आगे नहीं बना तो प्रतिबिंब रह गया, ये वस्तु रह गया, समझ आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो सवाल यह है कि यहाँ पे हम लोग जो है सो कि प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फिजिक्स के अंदर याद कैसे करेंगे, परीक्षा में इमेज का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनता है ना, ध्यान रखना, जब लाइट किसी सतह से टकरा के वापस आती है, लौटती है, ठीक है, परावर्तन होता है, या एक और घटना हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का ये परावर्तन चल रहा है, अगला चैप्टर आएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो बस उसका एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बारे में भी पढ़ना नहीं है। लेकिन होता यही है कि परावर्तन और अपवर्तन जब होता है ना, तो इमेज बनता है, क्या बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। समझ आ रही बात? अरे भाई साहब, हम लोग ऐसा ही ना थोड़ा ना दुनिया में आ गए, कुछ होता होगा तभी तो आए हैं, हाँ ना, बोलो, समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, ये दोनों, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों उत्तरदायी हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, यही दोनों कारण हैं कि प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में? तो जब प्रकाश का परावर्तन है या अपवर्तन होता है और किसी बिंदु से किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें जाके मिलती हैं परावर्तन के बाद, ध्यान सुनना, एक डायग्राम पहले बनाता हूं और इससे समझाता हूं। चलो, ये क्या है बताओगे? वेरी गुड, ये क्या है? चलो, ये दर्पण है, ध्यान से देखना, वो ये रहा है, सुनो ध्यान से, वो ये रहा है। अब जब टॉर्च, जैसे मान लो यहाँ पे एक टॉर्च ले लो, क्या ले लो, एक टॉर्च ले लो, बत्ती ले लो, और यहाँ पे एक टॉर्च लेके, देखो ना, बना देते हैं, क्या घबरा रहे हो, ऐसे टॉर्च ले लो, और इसमें जब टॉर्च जलाओगे तो इसमें से लाइट ऐसे बहुत सारा निकलेगी, है ना, बोलो,
ऐसे निकलेगी। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि जो ये प्रकाश किरण इस दर्पण पे जाएगी ना, तो टकरा के इसको पार तो नहीं कर पाएगी, इधर तो हम रंग दिए हैं। तो ये जो प्रकाश किरण जो है सो कि टकरा के ऐसे लौट आएगी, इधर चली जाएगी। हाँ ना बोलो। ये जो सीधे गई है ना, ये टकरा के ऐसे सीधे आ जाएगी। ये जो इधर गई है ना, टकरा के ये ऐसे चली जाएगी। आई बात समझ में? समझ आया? तो अब एक चीज और बताओ मेरे को, सब चीज धीरे धीरे समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप मुझे बताओगे कि कभी कभी होता है ना कि 4-5 दोस्त एक साथ इकट्ठा हो गए और किसी की फिड़की लेनी होती है, किसी का मजाक उड़ाना होता है, किसी का क्लास करना होता है, तो सब, सुन लो पूरी बात, सब आपस में सेटिंग कर लेते हैं, इशारा कर देते हैं कि आज इसका क्लास किया जाएगा, ठीक। और बेचारा बैठ के अपना कुछ बतिया रहा है, तब तक पिछवा से कोनो वो अपना ध्यान कहीं उसका उधर था, वो बतिया रहा था, लेने से तराक हाथ अपना खींच लिया। फट से जिसको मारा गया वो किधर देखता है, आगे की पीछे? पीछे देखता है। कौन मारा भाई? तो लेने से तराक, हाँ कि ना? तो इस तरीके से उसको बहुत फिरकी लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। एग्जैक्टली होता कुछ ऐसा ही है, ध्यान से सुनना। बेसिकली कि अगर 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 मेरे पास एक बॉल हो रबर का, क्या बॉल हो? एक बॉल का रबर हो, और इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा अच्छा, बॉल का रबर हो, रबर का बॉल हो। अच्छा चलो चलो, मान लो रबर का बॉल हो, क्या बोलो? एक रबर का बॉल हो, और आप सभी को मैं बोलूं कि आप लोग अपनी अपनी ये जो सुंदर सुंदर आंखें हैं उसको बंद कर लीजिए, ठीक है? अब खोल लो। मतलब पढ़ाई के क्रम में मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, सोचो कि ऐसा होता तो क्या होता, ठीक। आप लोग आंखें बंद कर लिए होते, और मैं क्या करता, वो रबर का बॉल लेता, ठीक है, और ऐसे जोर से उस दीवार पे मारता, इधर के दीवार पे, ठीक। तो रबर का बॉल ऐसे जाता और टकरा कैसे जाता, तो किसी के सर में लगता, किसी के कहीं लगता। अब मान लो किसी के सर में ऐसे जाके उधर से लगा, तो जब वो आंखें खोलता तो मेरी तरफ देखता कि उधर देखता? उधर देखता। आई बात समझ में? तो मैं पकड़ में आता, तो वो पूछता ना, सर देखिए हमको मारा गया है, बाद में बताते थे कि हम ही मारे हैं। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? ये कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ, बढ़िया से हाथ उठाओ, चलो गिराओ। सच में ये समझ में आ रहा है? वो कोना वाले भाई साहब आप, वो ब्लैक स्वेटर पीछे, हाँ ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना बात। आगे शुरू करें ना? हाँ ठीक है। तो क्या होता, वो किधर देखता? उधर। समझना बात, ऐसा ही कुछ होता है, ध्यान से सुनो। ये टॉर्च है, यहां से प्रकाश किरण ऐसे निकल रही है, और जब टकराई इस दर्पण से ये प्रकाश किरण जाके तो ये ऐसे जा रही है। तो कोई आदमी बउआ अगर यहाँ पे होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, तो उसको जो है सो कि अगर मान लो लाइट ये वाला मिल रहा है, तो इसको थोड़ी पता चलेगा कि टॉर्च यहाँ है। इसको लगेगा ये प्रकाश किरण कहीं इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। इसको लगेगा कि दर्पण के पीछे एक कोई टॉर्च रखा हुआ है और वहां से लाइट आ रही है। ध्यान से देखना, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये टकराई, टकरा के ऐसे जा रही है। समझ आ रहा है? तो इधर कोई होगा ना, तो उसको लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण है वो कहीं इधर से आ रही है। आ रहा समझ में? ये जो प्रकाश किरण ऐसे गई है, टकरा के ऐसे आई है, लगेगा कि ये कहीं इधर से आ रहा है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे आती हुई लगेगी, ये किरण यहां से ऐसे आती हुई लगेगी, ये किरण ऐसे आती हुई लगेगी। पता है क्या होगा? आपको ये बात एहसास होने लगेगा, ये फील होने लगेगा कि टॉर्च यहां भी एक है, और इसीलिए आपको एक दर्पण में पीछे टॉर्च दिखाई देगा। आप, यही तो होता है। यहाँ पे जैसे ही टॉर्च जलाते हो, उधर से एक टॉर्च जल जाता है, नहीं जलता है? दरअसल होता क्या है कि जो टॉर्च से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं, वो सब जाके दर्पण से टकराती हैं, और टकरा के परावर्तित होती हैं। जब परावर्तित होती हैं तो ये सारी लाइट रेज जो परावर्तित होती हैं वो लगती हैं दर्पण के पीछे कहीं इस पॉइंट से आ रही हैं। इसलिए इस एकदम ऐसा ही, इसी के जैसा
एक चित्र बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। समझ में आ रही बात? उसी को हम क्या प्रतिबिंब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समझ आया? ये टॉर्च बंद कर दो, तो ध्यान सुनना, ये टॉर्च बंद कर दो, लाइट का जाना यहां से बंद हो जाएगा, परावर्तन होना बंद हो जाएगा, तो यहां से प्रतीत होना बंद हो जाएगा कि लाइट यहां से आ रही है, तो इमेज दिखेगा नहीं। तो इसका अस्तित्व आया, ये अपने अस्तित्व में आया, ये हमको दिख रहा है कब? जब यहां से लाइट आ रही है। समझ आया? यहां से प्रकाश किरणें चली, परावर्तन हुआ, तभी तो इमेज बना। तो परावर्तन होता है उसके बाद इमेज बनता है, परावर्तन होता है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये चीज हमको ध्यान में रखने हैं। तो इमेज ऐसे बनते हैं, और भी तरीके होते हैं इमेज बनने के, रियल वर्चुअल पढ़ेंगे। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो अभी हम लोग बस ये समझ रहे थे कि प्रतिबिंब एक्चुअली होता क्या है। तो अब ये कहलाएगा वस्तु, क्योंकि इसके कारण वो है, उसके कारण ये नहीं है। नहीं है समझ में? ये है पप्पा, ये बेटा बेटी जो भी कहो। समझ आया? नहीं है? तो ये हुआ वस्तु, और ये उसका। हाँ, तो तुम लोग भी इसे पूछना, अच्छा तू हैकर हुआ, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रतिबिंब की परिभाषा हिंदी में लिखता हूँ। ये डायग्राम आपको बनाने हैं, तो पहले परिभाषा लिखिए फिर डायग्राम बनाइएगा। प्रतिबिंब, अच्छा परावर्तन के साथ मैंने अभी बोला है आपको कि मैं इसमें एक शब्द जोड़ रहा हूं, अपवर्तन। तो इसको लेके दिमाग पे प्रेशर मत डाल लेना। जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि अपवर्तन के कारण भी प्रतिबिंब बनते हैं। परावर्तन से जैसे प्रतिबिंब बनते हैं, अपवर्तन से भी बनते हैं। तो लिखेंगे परावर्तन या अपवर्तन के कारण परावर्तन या अपवर्तन के कारण जब किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं या परावर्तन या अपवर्तन के कारण जब किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं या किसी बिंदु से किसी बिंदु से बढ़ती हुई का मतलब फैलती हुई। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से लाइट फैल रहा है? हाँ, तो उसी को बोलते हैं बढ़ती हुई। बिंदु से बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। बढ़ती हुई या किसी बिंदु से बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होना बस महसूस होना, प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाता है जी? हाँ, तो वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। ये डेफिनेशन लिखिए, फिर डायग्राम बनाइए, उसके बाद इसको और अच्छे से एक बार और डिस्कस करेंगे हम लोग। अब सुनो, इसको क्या बोलेंगे और कब कैसे दिखाना है ये सीखना बहुत आवश्यक है। सुनो, देखो, जब भी प्रकाश किरण, सुन रहे हो सभी लोग? जब भी प्रकाश किरण, कहाँ गया ये, तो हटाओ इसको उधर। जब भी प्रकाश किरण आपको ऐसे दिखाया जाए, इस तरीके से, इसको समझ लेना ये है वास्तविक प्रकाश किरण। क्या बोलोगे? रियल लाइट रेज, रियल लाइट रेज, वास्तविक प्रकाश किरण, सच्चा, जो वस्तु से आती है, ठीक है? और जब आपको कहीं ऐसा दिखाई दे
तो ये समझ लेना है झूठा। मतलब ये सच में प्रकाश किरण आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा, अच्छा नहीं, ऐसा बस फील होता है। देखो आप लोग ऐसे करोगे तो तोतलापन आएगा ही आएगा। 1-2 साल में तोतला पूरा हो जाऊंगा मैं। प्लीज आप लोग सही से करो। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, देखो यहाँ पे ये जो लाइट ऐसे आ रही है ना, ये सच में लाइट यहाँ से आ रही है, सच में ये टकरा के जा रही है। तो देखो इसको मैंने डार्क बनाया है, सीधा लाइन खींचा, लेकिन जब ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है तो देखो इसको डॉट 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 बनाया। क्या सच में प्रकाश यहाँ से आ रही है? आती हुई प्रतीत हो रही है, सिम्स टू बी कम फ्रॉम दैट पॉइंट। आई बात समझ में? इस पॉइंट से आती हुई बस प्रतीत हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? अब सुनना, जब प्रकाश किरण ऐसे बढ़ती है तो इसको हिंदी में कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? और जब ऐसे मिलती है तो इसको अभिसारी। इसको बोलते हैं डाइवर्ज, बोलो। इसको बोलते हैं कन्वर्ज। डाइवर्ज, कन्वर्ज। समझ आया? तो बताओ ये डाइवर्ज हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है? ये डाइवर्ज हो रहा है, ये बट रहा है। ये क्या हो रहा है? देवा रे देवा, ये बटती हुई फैलती हुई प्रतीत हो रही है, ये आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अरे ये भी तो बट रही है यार, तो गलती क्यों कर रहे हो आप? ये भी डाइवर्ज हो रहा है, ये भी डाइवर्ज हो रहा है। सुनो सुनो, बस फर्क इतना है कि ये सच में डाइवर्ज हो रहा है और ये डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्स टू बी डाइवर्ज। क्या बोलेंगे? बढ़ता हुआ प्रतीत होना, फैलता हुआ प्रतीत होना, फैलता हुआ प्रतीत होना, बस ऐसा महसूस हो रहा है। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? सुनो सुनो सुनो, तो दो बातें हमने ये सीखी कि जब सच में प्रकाश किरण को दिखाना होगा, रियल लाइट रेज को दिखाना होगा, वास्तविक प्रकाश किरण को दिखाना होगा, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? डार्क लाइन से। ठीक है? कभी भी सच्चे प्रकाश किरण जो वस्तु से आ रही होगी उसको दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, एकदम सीधा लाइन, उसमें डॉटेड नहीं होना चाहिए। जब कहीं लगेगा कि आता हुआ प्रतीत दिखाना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ, डॉट 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 इस्तेमाल करेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब जो है सो कि ये क्या हमने समझा, बताओगे? प्रतिबिंब, क्या समझा? अब जो प्रतिबिंब होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? और इन दोनों प्रकार को हम लोग समझेंगे कल। ठीक है, चलो, धन्यवाद।